कि अरियारी में इंटरनेशनल करेंसी की चोरी हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि डॉलर चोरी हो गए कि अगर मेरा नाम आ गया किसी भी चीज में, किसी भी घटना में, तो इसका अंजाम बुरा होगा। कुछ दिन पहले यह कहा जा रहा था कि उनके सारे चैनल वापस आने वाले हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे कि सबसे पहले बड़ा वाला चैनल आएगा उसके बाद में ये सारे चैनल एक एक करके वापस आ जाएंगे। तो वो चैनल वापसी की तो बात छोड़ो, यहाँ पर जो पैसे थे अकाउंट में वो भी चोरी हो गए। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? जैसा कि मैंने कल आप लोगों से कहा था कि अगर कोई नया बखेड़ा ना शुरू हुआ तो मैं आप लोगों को उस विषय में बताऊंगा जो मुझे इधर उधर से सुनने को मिला या कहीं कुछ वीडियो में देखने को मिला, जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर उतार कर जो बातें की जा रही हैं उसके विषय में कुछ बताऊंगा। लेकिन नया बखेड़ा शुरू ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है ये यूट्यूब की दुनिया में, सोशल मीडिया पर। तो दोस्तों, दोस्त दोस्त ना रहा, ये बात मैंने क्यों की शुरू में? अब अरियारी में एक नया विवाद उत्पन्न होने को है। सुनने में आ रहा है जिनके अभी ये सारे चैनल डिलीट हो गए थे, जिनके घर में आग लग गई थी, और उनको आप लोग भली भांति जानते होंगे, समझ तो गए होंगे आप लोग। उन्होंने कल एक वीडियो डाल के एक आरोप लगाया कि अरियारी में इंटरनेशनल करेंसी की चोरी हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि डॉलर चोरी हो गए। पहले तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ। मेरे एक साथी ने कमेंट करके मुझे बताया कि अरियारी में डॉलर चोरी हो गए हैं, और वो तो कहो कि शिवानी का नाम नहीं हुआ, नहीं तो जो है अभी उस पर भी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती। लेकिन साथियों, अब सुकून इस बात का है कि अभिषेक भाई के वीडियो डालने के बाद में और शिवानी की सख्त हिदायत देने के बाद में अब जल्दी कोई इस चीज की हिम्मत नहीं करेगा कि उनका नाम ले ले किसी भी कंट्रोवर्सी में। वरना ये बात तो फैक्ट थी कि अगर ये काम शिवानी और अभिषेक के वीडियो डालने से पहले हुआ होता तो गारंटी है कि इसमें आदमी बिना सोचे समझे ये कह देता कि ये काम उन्होंने ही किया। लेकिन साथियों, हुआ क्या है कि जिनके अभी सारे चैनल डिलीट हुए थे वो कल एक वीडियो में आरोप लगा रही थी कि उनके सारे डॉलर चोरी हो गए। अब इसको मैं आपको क्लियर करके बता दूं, उनके कहने का मतलब ये था कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया और उसमें जो है अपना बैंक अकाउंट किसी ने लगा लिया, अपने मोबाइल में लॉगिन कर लिया, नंबर अपना लगा लिया। अब उनके डॉलर कैसे आएंगे, 100, 150, 200 डॉलर जो उसमें थे, ऐसा उनका मानना है। और उस वीडियो में एक चीज तो मुझे बहुत ही ज्यादा खास लगी, कहें कि उन्होंने बार बार ये चीज कही उसमें कि हमारे गांव की लड़की का इसमें कोई हाथ नहीं है, या हमारे गांव की बिटिया का कोई हाथ नहीं है। तो ये साथियों है एक तरीके से कहें खौफ, अभिषेक भाई के वीडियो डालने के बाद में या शिवानी के वीडियो डालने के बाद में, क्योंकि उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि अगर मेरा नाम आ गया किसी भी चीज में, किसी भी घटना में, तो इसका अंजाम बुरा होगा। और शायद यही कारण था कि उन्होंने अपने वीडियो में 7 या 8 मिनट के वीडियो में ना जाने कितनी बार ये बात कही कि हमारे गांव की लड़की का कोई हाथ नहीं है या हमारे गांव की बिटिया का इसमें कोई हाथ नहीं है। और साथियों, इस पूरी घटना में उन्होंने हाथ किसका बताया? नाम लेकर तो उन्होंने किसी का नहीं कहा, लेकिन बार बार वो ये कह रही थी कि दिव्यापुर वालों ने ये किया है, दिव्यापुर वालों ने ये किया है, और जिन्हें हमने अपना दोस्त समझा उन लोगों ने हमारे साथ दगा किया, हमारे साथ छल किया। और ऐसी 2 लेडीजों के बारे में उन्होंने बात की कि 2 लेडीज हैं जिन्होंने मिलकर मेरा गला काटा या मेरा सर काटा। कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि शिवानी को बदनाम करते करते ये जो पूरा कोई एक ग्रुप था, अब धीरे से उसमें भी फूटन पड़ने लगी है, दरार आने लगी है। और यही है शिवानी के खिलाफ बने हुए ग्रुप की सच्चाई, कि इसमें हर व्यक्ति एक तरीके से स्वार्थी है, केवल अपना फायदा देखता है। और अब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि इसमें कुछ किरदार ऐसे हैं जो केवल और केवल अपने विषय में सोचते हैं, और उन्हें यह लगता है कि जहां पर कोई व्यक्ति ज्यादा वायरल हो रहा है या जिसको ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं तो हम उसी के सपोर्ट में चले जाएं और उसी का समर्थन करने लगें। और उसी के अंतर्गत अब किसी दूसरे चैनल का प्रचार हो रहा था। और कहने का मतलब यह है साथियों कि जिस प्रकार की आशंका अभी जाहिर की थी हमने भी और बहुत सारे लोगों ने भी कि अब वहां पर जल्द ही एक नया दूसरा चैनल बनेगा। और किसका बनेगा? वही आया नया 4 बूंदों वाला। तो सुनने में आ रहा है कि उनका भी चैनल तैयार हो गया। मैंने अपने वीडियो में कहा था पहले कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अब 4-6 महीने तो नहीं बनेगा, उसके बाद में धीरे से उनका चैनल बनेगा। लेकिन अब लगता है कि उन दोनों लोगों में भी आपस में नई पटरी खाएगी और दोनों चैनल अलग अलग बनेंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है और सुनने में आया है कि चैनल बन गया है। हालांकि अभी मैंने वो चैनल चेक नहीं किया है, ना मैंने देखा है। तो साथियों, इसमें कहानी ये निकल के सामने आई कि जिनके अभी सारे चैनल डिलीट हुए हैं वो ये आरोप लगा रही हैं कि हमारे साथ रहने वाली महिलाओं ने ही या मित्रों ने ही हमारे साथ दगा किया और हमारे अकाउंट हैक कर लिए और उसमें जो है अपना अकाउंट
बैंक अकाउंट लगाया और मोबाइल नंबर वगैरह लगा के और जो है मेरे 100-150 जो डॉलर थे वो चोरी कर लिए गए, या यूँ कहें कि जब भी वो डॉलर की पेमेंट आएगी तो उनके अकाउंट में जाएगी। अब साथियों यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली है और समझने वाली है कि जैसे अभी जो ये आरोप लगाए जाते रहे शिवानी के ऊपर या शिवानी के मैनेजमेंट के ऊपर कि हमारा चैनल डिलीट हो गया, हमारा चैनल ये हो गया, वो हो गया। जब तक आपका मोबाइल किसी दूसरे के हाथ में नहीं पड़ेगा या मोबाइल नहीं तो आपकी आईडी और पासवर्ड दूसरे के हाथ में नहीं पड़ेंगे, तब तक कोई दूसरा व्यक्ति आपके चैनल से छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और साथियों ये चीज़ इन्होंने अपने वीडियो में स्वीकार की कि हमारा मोबाइल लेके जो है उसमें छेड़छाड़ की गई और ये तो घनिष्ठ मित्रता थी इनकी। अभी इनके पीछे तो जो है पूरी दुनिया से पंगा हो रहा था, पूरी दुनिया पे लड़ाई लेने को तैयार थे इनके मित्र। और उसके बाद में जो है अब आपस में ही जो है अब क्या वो अपनी सफाई में कहते हैं वो तो बाद की बात है। तो इनके आरोप ये थे और मुझे तो बड़ी सोच के अंदर से हँसी भी आ रही थी, बुरा मत मानना अगर वो मेरा वीडियो देखें, कि आप लोगों का यही सिस्टम ही है कि 2 दिन दोस्ती और 2 दिन के बाद उसमें फिर इतनी भयंकर दुश्मनी। अब इनका आरोप ये है कि हमारे अकाउंट जो है उसमें अपना बैंक अकाउंट लगा लिया। और साथियों सोचिए अभी 4 दिन पहले, 4 दिन से मतलब 4 दिन अनुमानित हैं, मतलब ऐसे कहा जाता है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले ही या कुछ दिन पहले ही ये कहा जा रहा था कि उनके सारे चैनल वापस आने वाले हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे कि सबसे पहले बड़ा वाला चैनल आएगा उसके बाद में ये सारे चैनल एक-एक करके वापस आ जाएँगे। और इसके साथ-साथ जो है इनके जो ये बता रही हैं, इनकी जो मित्र शामिल हैं, उनकी तरफ से भी कहीं न कहीं ये दावा किया जा रहा था कि हम लाएँगे ये चैनल वापस, हम लाएँगे ये चैनल वापस। और मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर यूट्यूब की पॉलिसी के अंतर्गत ये चैनल गए हैं, तो इनको वापस लाना मुमकिन नहीं है। वैसे अगर कोई बात होगी, किसी ने स्ट्राइक वगैरह दी होगी, और वो हो नहीं सकता है क्योंकि एक चैनल पे स्ट्राइक आती है, सभी पे कोई स्ट्राइक थोड़ी ना दे देगा। तो यूट्यूब की पॉलिसी के अंतर्गत अगर ये चैनल गए हैं, तो ये तो वापस आने का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन ये दावा किया जा रहा था और मैं भी इंतज़ार कर रहा था कि कैसे आएँ वापस, हम भी तो देखें। तो वो चैनल वापसी की तो बात छोड़ो, यहाँ पर जो पैसे थे अकाउंट में वो भी चोरी हो गए। तो ये है साथियों कि मतलब जो वीडियो बनाए जाते हैं, उनमें ये चीज़ याद नहीं रखी जाती है, या वीडियो बनाने वाले ये चीज़ याद नहीं रखते हैं कि हमें अगले वीडियो में भी जनता का सामना करना है। और तभी फिर पब्लिक जब गलत कमेंट करती है, तब फिर बुरा लगता है। भाई बात में आप अगर सोशल मीडिया पर इतने सारे आदमियों को संबोधित कर रहे हो, तो आपकी बात में कुछ वज़न तो होना चाहिए कि आज हम अपने वीडियो में कुछ भी कह दें, अगले वीडियो में फिर उससे कोई लेना-देना ही नहीं। मतलब आज का वीडियो बना दिया, आपके 8-10 मिनट खराब कर दिए, व्यूज़ ले लिए, बात खत्म, आगे होगा सो देखा जाएगा। तो ये उस टाइम पर जो खुशखबरी दी जा रही कि चैनल वापस आने वाले हैं, चैनल वापस आने वाले हैं, बड़ा चैनल आएगा, तो ये सब क्या था? ये सब क्या था? हमें तो लगता है बस वही केवल 2-4 मिनट टाइम पास करना था, तो कुछ तो बोलना है, तो बोल दिया। अब मुझे तो नहीं लगता है कि इनके चैनल वापस आएँगे। और चैनल वापस की तो बात छोड़ो, ये चैनल भी खतरे में आ गया। और उनके जो डॉलर वगैरह थे वो भी बता रहे हैं कि अकाउंट लगा के उन्होंने जो है उसमें किसी ने उनको जो है चोरी कर लिया। अब ये चीज़ तो जब इन्होंने जिस पर इल्ज़ाम लगाए हैं वो अपनी सफाई में कुछ कहेगा तो फिर चीज़ें सामने आएँगी। बहरहाल आगे जो है कुछ ना कुछ विवाद उत्पन्न होने की गुंजाइश बिल्कुल है इसमें, क्योंकि जब आरोप लगाए जाते हैं तो जो आरोपी होता है तो वो शांत थोड़ी ना बैठेगा। लेकिन ये है कि ये सब लोग मिलके जो शिवानी के खिलाफ एक इन्होंने अपनी मुहिम चालू की थी, तो उस मुहिम में तो ये कामयाब नहीं हो पाए, बल्कि इनकी जो एकता है उसी में फूटन पड़ गई। और अब ये फिर कहने लगी कि अब हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ये कह रही थी कि नहीं अब वही है हमारे सब कुछ तारणहार, करता-धरता और आज कह रही हैं कि अब हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे, हम किसी पे विश्वास नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें हैं साथियों, तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत बड़ी अपडेट है कि अब जो है रियारी में इंटरनेशनल करेंसी की चोरी हो गई। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि ये बात कहाँ तक सही है, या ये कोई नया प्रोपेगेंडा है एक और? जैसा कि वहाँ पर जैसे ये कंट्रोवर्सी शांत होती है तो उसके बाद में फिर कुछ नया शगुफ़ा निकलता ही है और कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो उस हिसाब से तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। बहरहाल शिवानी के साथ में जो भी चीज़ें जुड़ी थीं और जो भी कंट्रोवर्सीज़ थीं, और उस पर अब जो है कोई बात नहीं हो रही है। जो 2 वीडियो आए हैं, एक शिवानी का, एक अभिषेक भाई का, तो मामला बिल्कुल शांत है अब। अब किसी की तरफ से कोई बात नहीं हो रही है। वैसे सुबह से शाम तक 4-5 शॉर्ट वीडियो, 1-2 लॉन्ग वीडियो तो आ ही जाते थे, लेकिन अब जो है कुछ नहीं, अब बस अब इस तरह से बर्ताव हो रहा है कि जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है, हम तो कुछ जानते ही नहीं, हमने कुछ देखा ही नहीं। बस अपने ट्रेंडिंग गानों पे रील बनाओ, अब वही पुराना काम फिर वापस हो गया, जो होना चाहिए था। लेकिन अब ये है कि अब ये नया बखेड़ा जो शुरू हो रहा है, तो इसका क्या होता है वो तो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। तो मुझे लगा कि ये अपडेट जो है एक नई निकल के आई है, तो अपनी बात बाद में करूँगा, पहले ये बात कर लूँ कि अरे यार में अब क्या हो गया, या अब कोई नई चिंगारी फिर से भड़की हुई है। और साथियों एक चीज़ और है ये देखने वाली कि जिस तरह से आरोप लगाए जाते हैं कि इसने मेरा चैनल डिलीट कर दिया, उसने मेरा चैनल डिलीट कर दिया, तो चैनल इस तरह से कोई किसी का डिलीट कर ही नहीं सकता है। चैनल डिलीट होने की 2 या 3 कंडीशंस होती हैं। या तो आप कुछ ऐसा करिए अपने चैनल पर कि यूट्यूब डायरेक्ट आपका चैनल टर्मिनेट कर दे, डिलीट कर दे, या फिर आप किसी का कंटेंट इस्तेमाल करिए तो वो आपको स्ट्राइक दे,
तो उसका भी एक प्रोसीजर होता है। 3 स्ट्राइक के बाद में ही आपका चैनल जाएगा। एक वार्निंग स्ट्राइक हटा के अगर 3 स्ट्राइक आपके चैनल पर आती हैं 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर, तब आपका चैनल जाएगा। और उसमें भी आपको थोड़ा 7 दिन का समय मिलता है कि आप उससे अपील करके ये बात कह सकें कि अगर भैया स्ट्राइक हटा लो तो अच्छी बात है, चैनल बच जाएगा। इसके अलावा फिर तीसरी कंडीशन यही होती है कि या तो आपके चैनल का जो आईडी और पासवर्ड है, वो किसी गलत हाथों में चला गया, आपका मोबाइल किसी गलत हाथों में चला गया, तब वो व्यक्ति आपका चैनल डिलीट कर सकता है। इसके अलावा कोई भी किसी का चैनल डिलीट नहीं कर सकता है। अगर ऐसा होता, तो अभिषेक भाई और शिवानी क्या बैठे रहते कि कोई हमारे खिलाफ वीडियो डाल रहा है और हम इंतजार करें? वो तो एक झटके में चैनल उड़ा देते। और इस हिसाब से तो वहाँ आस-पास कोई यूट्यूबर रहना ही नहीं चाहिए था। जिस हिसाब से आरोप लगते हैं कि वो हमारा चैनल डिलीट करवा देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है, कोई किसी का चैनल डिलीट नहीं कर सकता है, अपनी गलती से जाएगा या यारी दोस्ती में जाएगा। और आज तो शिवानी ने बहुत सख्त हिदायत भी दे दी है कि अभी तक तो जो है हम ये चीज़ इग्नोर कर रहे थे कि चलो कोई बात नहीं है भाई, आदमी बोल रहा है, बोल दिया कोई बात नहीं। लेकिन अब अगर किसी ने कुछ भी गड़बड़ की तो हम चैनल डिलीट करेंगे। करेंगे से मतलब स्ट्राइक देंगे। अभी तक तो नहीं दी, लेकिन मेरे खिलाफ अगर वीडियो बने, जिसने भी डाले और हमारा नाम, थंबनेल, फ़ोटो हमारा कंटेंट कुछ भी इस्तेमाल किया, तो उसको स्ट्राइक देंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है भैया, आज के युग में जो है महात्मा गांधी होना मतलब जो है ज़रूरी नहीं है, या क्यों हो आदमी महात्मा गांधी? किसी ने एक थप्पड़ मारा तो हम अपना दूसरा गाल भी आगे कर दें, उससे क्या लाभ होगा? कोई मेडल तो मिल नहीं जाएगा। जो आपके साथ जैसा करे तो उसके साथ वैसा बर्ताव करने में कोई बुराई नहीं है, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। और ये चीज़ आज शिवानी ने अपने वीडियो में स्पष्ट कर भी दी। तो भैया, ये जो उनके सुर निकल रहे थे ना कि हमारे गाँव की लड़की ने कुछ नहीं किया, उसको कोई बदनाम ना करे, मुझे लगता है ये सारा जो है उसी बात का असर है। और अब जो है आरोप लगाने से पहले उस क्षेत्र में आदमी 10 बार सोचेगा, और ये बहुत ज़रूरी था। बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं कमेंट करके बताना। और आज का वीडियो छोटा ही रखेंगे क्योंकि 2-4 दिनों से बहुत लंबे-लंबे वीडियो बन रहे थे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।